नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जीवमजीवं दब्बं जिनवर्वसहीनजीर्णनिर्दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्रीमद् नेमचंद सिद्धांत देव विरचित बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ है। 47 नंबर की गाथा स्वाध्याय में है। दुविहंपि मोक्ष हेउम झाड़े पाउणद जम मुनि नियमा तमहा पयत चित्ता यूयम ध्यानम समब्बसः। उपदेश क्या है? इसलिए तुम प्रयत्न पूर्वक ध्यान का अभ्यास करो। क्यों? दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की सिद्धि ध्यान के द्वारा अथवा ध्यान में होती है। दोनों प्रकार के दुविहंपि मोक्ष हेउम, दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग, दो प्रकार का मोक्ष मार्ग होता है। दो मोक्ष मार्ग हैं। पंडित टोटरमल जी कहते हैं मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। निरूपण की अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। जो मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग कहना निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, मोक्ष मार्ग का निमित्त है, सहचर है, उसे मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। सच पूछो, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। वस्तु दो थोड़ी, एक निश्चय एक व्यवहार। वस्तु का निरूपण दो प्रकार से। तो दो प्रकार से मोक्ष मार्ग की रूपणा जब की, तो एक रूपणा तो ये द्रव्य संग्रह जी में जो प्रारंभ की, दो प्रकार का मोक्ष मार्ग यहां किस प्रकार से कहा? द्रव्य संग्रह जी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग ये व्यवहार, और तत्वीयमयो देखो, सम्यक दर्शन मन निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग, और व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। एक तो ये पूर्व यहाँ तो एक कहते भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है ये व्यवहार, और तत्वीयमयो हप्पा निश्चय। रत्नत्रय मयी आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। ये निश्चय मोक्ष मार्ग। क्या मतलब हुआ भाई? देखो, विविक्षाएं हैं, प्ररूपण की शैलियां हैं, इनके प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी की भी मूल गाथाएं हैं।
16 नंबर की गाथा। दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए साधुओं को। महाराज दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करें कि दर्शन ज्ञान चारित्र तो स्वयं सेवा करने वाले हैं, सेवन करने वाले हैं। दर्शन सम्यक दर्शन का सेवन करें। सम्यक दर्शन प्रतीति करने वाला है। प्रतीति किसकी करें? सवेरे आएगी द्रव्य चरण, द्रव्यानुसार चरणम आया था ना कि भाई प्रतीति करो। किसकी प्रतीति करें? सम्यक दर्शन करने योग्य है। भाव तो समझे कि प्रतीति करने योग्य है, लेकिन किसकी? जिसकी प्रतीति कर रहा है उन संयोगों की प्रतीति, इस अवस्था की प्रतीति, इस छायो समय ज्ञान की प्रतीति, ये कोई ठिकाना नहीं। इनकी प्रतीति करें कि नहीं करें कि हाँ इनकी जैसे हैं वैसी प्रतीति कर भाई, इस पर्याय की तो थोड़ी काली स्थिति है। सम्यक दर्शन सेवन करने योग्य है कि सम्यक दर्शन के द्वारा आत्मा सेवन करने योग्य है? विचारना। दोनों विवक्षाएं हैं और समझना चाहिए। सम्यक दर्शन करने योग्य है, ये भैया पैसे कमाने में मत लगी रहो, ये पुण्य के भोग में ही मत लगी रहो। तुम्हें भगवान मिले हैं, तुम केवल गा गा करके भक्ति ही मत करते रहो। जिनवाणी मिली है, जिन शास्त्र मिले हैं, रटते पढ़ते ही मत रहो। उपदेश मिला है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यही मत करते रहो। आपको एक बात कही थी उपदेश के संबंध में, बहुत अच्छा सो ये पुण्यबंध का कारण है और सच्चा है ये धर्म का कारण। अच्छा लगे तो पुण्यबंध हो, सच्चा लगे तब धर्म। कैसा सुंदर स्वरूप है, बहुत अच्छा, आनंद आ गया। पुण्यबंध जाने क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आती। ये लोग जाने क्या कहते रहते हैं, पाप बंद का कारण। सुनते तो हैं सुहाता नहीं, ऐसे श्रोताओं को पाप बंद होता है। सुनते हैं सुहाता है, परंतु बुद्धि की मंदता से समझ नहीं पाते, ऐसे श्रोताओं को पुण्यबंध होता है। और सुनते हैं, निर्णय करके प्रमाण करते हैं यही है, ऐसा ही है, नान्य है, नान्य प्रकार है। अच्छा अच्छा कहने से काम नहीं चलेगा, सच्चा है ये समझने से काम चलेगा। सम्यक दर्शन प्रकट करने योग्य है, ये बात भी कही जाएगी। आत्मा तो अनादि अनंत है, अनादि काल से है। मोक्ष क्यों नहीं हुआ? आत्मा से मोक्ष नहीं होता, आत्मा से मोक्ष नहीं होता, आत्मा तो है ना अनादि काल से। आत्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण से मोक्ष होता है। आत्मा यदि मोक्ष का कारण हो तो आत्मा तो अनादि है, अनंत है, तो मोक्ष भी फिर अनादि अनंत हो जाता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये कहा। समझ में नहीं आती जिनागम, कहीं कुछ कह देते कहीं कुछ कह देते। साध साधक भावी न दुधय का समुपास, एक आत्मा ही साधक रूप और साध्य रूप परिणमित होता है। स्वयं से ही उसे न अन्य साधनों की कोई अपेक्षा है और न अन्य क्रियाओं से कोई साधक होता है। अन्य क्रियाओं से साधक मतलब कोई शरीर की कुछ क्रियाएं करके अपने को साधक मान ले गए, कुछ विषय पढ़ करके साधक मान ले गए, शास्त्र पढ़ करके साधक मान ले गए, साधक।
क्या कर रहे भाई? कुछ नहीं, ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। भैया ज्ञान की आराधना कर रहे, क्या कर रहे हो? तो देखो 3 घंटे रोज पढ़ते हैं, 2 घंटे अपने मंदिर में स्वाध्याय सुनते, ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। और है ही क्या जीवन में? यही तो सार है भैया। पढ़ना और सुनना ये आराधना तो नहीं, फिर भी आराधना कहा जाएगा, इसको घबराना नहीं, लेकिन ये आराधना तो नहीं है। ज्ञान की आराधना, आराधना का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसन्नता, ज्ञान स्वाभाविक देखते हुए प्रसन्न रहना, ये ज्ञान की आराधना है। अपने को ज्ञान स्वरूपी अनुभवते हुए, जानते हुए प्रसन्न रहना, ये ज्ञान की आराधना है। जैसे कोई धनी अपने धन को देख देख करके प्रसन्न होता है, वाह इतना हो गया, भरी तिजोरी देखता है, कैसा लगता है उसको? मोही जी भरा पूरा परिवार देख देख करके प्रसन्न होता है। देखो मेरे लड़के कैसे योग्य हैं, मेरी बहुएं कैसी अच्छी हैं, देखो ये नाती कितने सुंदर है मेरे, देख देख करके प्रसन्न होता है। विचारना, अंतर्दृष्टि प्रकट हो तो फिर किसे देख करके प्रसन्न हुआ? शीलवती नारी अपने पति को देख देख करके प्रसन्न हो रही है। ज्ञानी अपने गायक भाव को देखते देखते प्रसन्न है, इसी का नाम आराधना है। ऐसी आराधना से जीव प्रभावना का अधिकारी होता है। ऐसा जीव सुखी है, जब अंतर में सुख है तो उसकी मुद्रा भी प्रसन्नता रूप होती है, उसकी वाणी में भी प्रसन्नता की बातें आती हैं। जगत के जीव भी प्रसन्न होना चाहते, सुखी होना चाहते, तो स्वयं भी उस मार्ग में लगते। सम्यक दर्शन करने योग्य है, सम्यक ज्ञान करने योग्य है, सम्यक चारित्र करने योग्य है, तो नास्ति समझना चाहिए। जो तुम कर रहे हो सो करने योग्य नहीं। पैसे कमाते कमाते जिंदगी पूरी कर रहे हो, हैं? कहां उलझे हो विकल्पों की पूर्ति में? कोई विकल्पों की पूर्ति में उलझा है, थोड़ा पढ़ा सुना तो विकल्पों के अभाव की चिंता से दुखी है। विचारना, विकल्पों की पूर्ति में लगे हैं वे दुखी। विकल्पों की पूर्ति पुण्य उदय प्रमाण हो जाए और अपने को सुखी मान लें, वे दुखी। विकल्पों के अभाव की चिंता में लगे, वे भी दुखी। विचार करना, विकल्पों की निरर्थकता तो समझ विकल्पों के अभाव के लिए। कल चर्चा की थी चिंता की। राग का अभाव करना है, स्वरूप का विचार कर, तो जिसके प्रति राग कर रहा उसका स्वरूप देख, तो राग करने लायक है नहीं वो। राचन योग स्वरूप नहीं आको। संसार देह स्वरूप भोगों से तुझे राग है, तू विचार कर ये राग करने लायक है कहां? और राग का स्वरूप विचार करे तो जो तू चाहता है सुख, राग का स्वरूप तो दुखमय है, आकुलतामय है। और यदि अपना स्वरूप विचार करे तो राग करने की जरूरत नहीं, राग उत्पन्न नहीं हो। क्यों? क्यों? कि अपना स्वरूप आनंदमय है, रागमय तो है नहीं। अपना स्वरूप आनंदमय है, तो स्वरूप को विचार करते करते ये जीव उस आनंद के लिए स्वरूप सन्मुख होता चला जाता है, उपयोग अंदर में ढलता जाता है। और अंतर्मुखी उपयोग में जब आत्मा का ग्रहण होता है, ये जीव सुखी हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, राग उत्पन्न ही नहीं होता।
तो भाई चिंता में लगे रहे तो ये कोई काम की बात नहीं। सम्यक दर्शन करने योग्य है, माने और जितने भी हम उलझे लगे हैं, जो हमें करने योग्य लगता है वह सचमुच करने योग्य नहीं है। विरम किम परिणा कार्य कोलाहलेन। हिंदी बोलना, विरम किम परिणा कार्य कोलाहलेन, अकार्य कोलाहलेन। फालतू की बातें, अरे बातें नहीं, फालतू के विकल्प हैं। विरम किम परिणा अकार्य कोलाहल, अपरेण अकार्य कोलाहलेन किम। विरम विरम विरक्त हो, कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थी बोझा ढोता। काय के विकल्प करता है? विकल्पों की निरर्थकता को समझ तो सही। एक चर्चा की थी, याद है? आत्मा में ही विकल्प करने के लिए अवकाश नहीं है, ये तो अध्यात्म कथन है। आत्मा में विकल्प करने के लिए अवकाश ही नहीं। क्यों? आत्मा पूर्ण है, अनादि काल से अनंत काल तक उसका परिणमन क्रमबद्ध है, और आत्मा आनंदमय है, पवित्र है। उसमें विकल्प करने के लिए कोई व्यवस्थित कोई विकल्प करने के लिए अवकाश नहीं। आओ और दर्शन करो, देखो और प्रसन्न हो, विकल्प के लिए अवकाश नहीं। आत्मा में विकल्प करने के लिए अवकाश नहीं। यह अध्यात्म कथन है, आगम कथन कहें तो विश्व में कहीं भी विकल्प करने के लिए अवकाश नहीं। आत्मा में विकल्प करने के लिए अवकाश तो नहीं है, लेकिन परद्रव्य में तो विकल्प करने के लिए अवकाश है कि तुम क्या कर सकते हो बताओ। परद्रव्य को अपना बनाने का विकल्प क्या अपना हो नहीं सकता? बोलो। परद्रव्य को अनुकूल बनाने का विकल्प अनुकूल नहीं हो सकता, हटाने का विकल्प हट नहीं सकता, रखने का विकल्प रह नहीं सकता। बोलो। मिटाने का विकल्प नहीं सकता। मैंने क्या विकल्प करोगे? बोलो। विकल्पों की स्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं है, भीतर प्रवेश नहीं है। प्रतिष्ठा तो बहुत बड़ी बात होती है। और अगर हम इधर से कहें बाहर से, तो विकल्पों से तेरी प्रतिष्ठा नहीं। क्यों? विकल्पों की स्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं है, तो विकल्पों से तेरी प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिष्ठित व्यक्ति वह है जिसको विकल्प नहीं होते, विकल्प नहीं होते। वे तो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित कौन है? विकल्प नहीं होते। अरे मोक्ष मार्ग में भी प्रविष्ट हुआ है, प्रतिष्ठित होता है। जैसे विकल्प अकिंचित कर लगते, हे लगते हैं, क्या आचरण की भाषा में, ज्ञान की भाषा में भिन्न लगते हैं। विकल्प भिन्न है, हमारा स्वरूप में नहीं। बाहर बाहर, ऊपर ऊपर, भीतर तो प्रवेश नहीं पाते। तो उस कथन का भी एक प्रयोजन है, सम्यक दर्शन करने। मतलब ये सब करने योग्य नहीं है। सम्यक दर्शन के नाम पर भी ये जीव सम्यक दर्शन का आत्मामय स्वरूप समझे बिना, आत्म श्रद्धानुरूप स्वरूप समझे बिना न जाने क्या क्या सोचता रहता। सम्यक दर्शन के नाम पर कुछ भक्ति करके, कुछ हाँ करके, इस काल का तो सम्यक दर्शन भी एक व्यक्ति प्रधान हो गया, एक उपाधि हो गई।
पर सापेक्ष सम्यक दर्शन मान लिया। कैसा? जो हमारे पक्ष की कैसे सम्यक दृष्टि, हमारे अनुसार कैसे सम्यक दृष्टि, हमारी हाँ में आकर ऐसे सम्यक दृष्टि। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है सम्यक दर्शन पश्चात क्रांत स्वानुभव प्रकट होने पर होता है। सम्यक दर्शन में पक्ष नहीं होता। चर्चा की थी, सम्यक दृष्टि को व्यवहार होता है, भूमिका के योग्य व्यवहार होता है, हे भाषित होने पर भी होता है। भूमिका के योग्य व्यवहार होता है, परंतु व्यवहार का पक्ष नहीं होता। अज्ञानी को व्यवहार का पक्ष है, व्यवहार का भी ठिकाना नहीं है, व्यवहार का भी ठिकाना नहीं है। व्यवहार का पक्ष है कि अब व्यवहार होना चाहिए तो होना चाहिए। किसको होना चाहिए? तुम तो दिखाई नहीं देते पूजा में, स्वाध्याय में, कुछ ठिकाना ही नहीं तुम्हें। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, कुछ ठिकाना है? तत्वों के ठिकाने ही नहीं तुम्हारे। तत्व क्या है? व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए माने तत्वार श्रद्धान होना चाहिए, देव गुरु धर्म का श्रद्धान होना चाहिए। सम्यक दर्शन का व्यवहार है। अरे भाई, जो होना चाहिए वो होता है, यदि नहीं होता तो फिर कैसी बातें करते हो? ज्ञानी को व्यवहार होता है, भूमिका के योग्य। ध्यान रखना, आगे पीछे मत लेना। श्रावक को श्रावक जैसा व्यवहार है, मुनि जैसा व्यवहार कहां से आए? मुन्नाज को मुन्नाज जैसा व्यवहार है, अब श्रावक जैसा व्यवहार। आप आए, आओ भैया जय जैन भोजन करना, ये मुनि का व्यवहार कहां से आएगा? व्यवहार होता है, व्यवहार का पक्ष नहीं होता। निश्चय होता है, निश्चय का पक्ष नहीं होता। इन सम्यक दृष्टियों को, ज्ञानियों को, साधकों को निश्चय होता है, निश्चय का पक्ष नहीं होता। निश्चय का पक्ष ग्रहण करके स्वच्छंदता नहीं होती, व्यवहार का पक्ष ग्रहण करके अभिमान नहीं होता। उनके जीवन में संतुलन है, पश्चात क्रांत है। तो द्वैविहम पर मोक्ष हेतु आत्मा मोक्ष का मार्ग है, लेकिन केवल सत्ता मात्र तुमने जो अनादिकाल से समझ लिया वो नहीं कहा है। देखो यहां भी तो कहा तत्तीय मयो अप्पा। कोई कहे आत्मा मोक्ष का मार्ग है तो आत्मा तो अनादिकाल से है, कि आत्मा मोक्ष मार्ग हम कहां कह रहे? तत्तीय मयो अप्पा, आत्म सिद्धान रूप परिणमित आत्मा, आत्म ज्ञान रूप परिणत आत्मा, आत्मा चरण रूप स्वरूपाचरण रूप परिणत आत्मा। तो तीन आत्मा के नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत आत्मा स्वयं मुक्त होता है, उसे कोई दूसरा मुक्त मार्ग में किसी अन्य की अपेक्षा। आत्मा मुक्त स्वरूप है ना, तो आत्म श्रद्धान होने पर ये प्रतीति हो गई कि हो गई प्रतीति। क्या प्रतीति हो गई? मुक्ति बाहर से नहीं होनी है, मुक्ति मेरा स्वरूप है। स्वरूप है, ऐसे ही हुई तो उस मुक्ति का आनंद आ गया। भले आंशिक हो, सर्वगुणांश, भले पूर्णता में क्रम पड़ेगा। व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन। अब जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जो मोक्ष मार्ग का ना, इसके अगर अपन भेद करें तो आप पूजा से ही पढ़ लें, ग्रंथ में तो है ही विशेष सामान, पूजा से ही पढ़ें तो आप नीचे लिखे तत्वप्रीत व्यवहार, दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग, माने दोनों प्रकार का सम्यक दर्शन। आत्म श्रद्धान के बिना तत्व श्रद्धान कैसा है?
पंडित टोटोमल जी ने कहा लक्षण भाषण। आत्मश्रद्धान बिना तू पढ़ करके सुन करके कहने लगा मैं जीव हूं, मानता तो अपने को शरीर ही है। कहता है शरीर भिन्न है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, और लगता तो तुझे यह है ये मेरा है, ये हमारा नहीं है। पर द्रव्य की भिन्नता स्वद्रव्य के साथ अभिन्नता हुए बिना कैसे भाषित हो? अपने से अभिन्न हुए बिना उसे अपनी अभिन्नता भाषित कैसे होगी? जैसे अब तो थोड़ा समय बदल गया, पहले बाल विवाह का बहुत प्रथा, छोटी उम्र में विवाह हो जाती थी। उस लड़की को बेचारी को होती नहीं, 10 वर्ष में, 11 वर्ष में, 13 वर्ष में विवाह हो जाती थी। अब वो एक परिस्थिति जो कुछ भी रही हो, हमें कुछ कहना नहीं है। अब वो लड़की घर आई तो उसको लगता ही नहीं था ये हमारा घर है, उसको ये लगता नहीं था ये हमारा घर है। उसको वहां अपनी माँ की, पिता की और सब उधर लगता था ये हमारा घर। यही तो उसका बालपना है, बालपना यही तो है उसका। जब वो लड़की समझदार हो गई, उसे लगने लगा, क्या लगने लगा? ये हमारा घर है, जिसे हम अपना मानते थे वो नहीं हमारा। यही तो उसकी सयानी हो गई। सयानी हो गई माने ये लड़की सयानी हो गई। सयानी होने का मतलब क्या है? ये समझने लगी ये घर हमारा नहीं है, यहां हमारा कुछ भी नहीं है। लड़की सयानी हो गई का मतलब क्या है? देखो, अपने घर की भले पहचान नहीं हो, लेकिन फिर भी सयानेपन का चिन्ह ये है कि उसे अपने उस पिता के घर में ये लगने लगा हमारा घर नहीं। चलाई की बात तो अपने के आश्रय से लगेगा ये हमारा घर नहीं है। अभी तो देखने से, समझने से, बड़ी बहन की शादी हो गई वो चली गई, बुआ की शादी हो गई वो चली गई, माने लड़की का घर नहीं होता ये। लड़की का घर नहीं, हमारा घर नहीं है, हमें भी जाना है। और मां बेर बेर कहती भी है, हालांकि वो दूसरी भाषा में कहती है, पराए घर जाना है, कुछ सीख, नहीं तो क्या कहेंगे वहां, तेरी मां ने कुछ नहीं सिखाया, इतना भी नहीं सिखाया, उड़ाना दिलाएगी। पराए घर जाना, पराए घर जाना है कि अपने घर जाना है? बोलो, पराए घर जाना है कि अपने घर जाना है? मां कहती तो यही, पराए घर जाना है। न जाने कैसा घर मिला है, जरा जरा सी बात पर उठ जाती है। सहन करना सीख, बिना करना सीख, काम करना सीख, सेवा करना सीख। अब हम नहीं उठ रहे, हमें नींद आ रही, ये बातें बनाना छोड़, पराए घर जाना है। ये पराए घर जाना पराए क्यों कहती है? ये कन्या की भाषा में, कन्या से अगर अपना घर कहे तो क्या अपना घर तो ये है ही, इसलिए उसे पराया कहती। कन्या उस घर को अपना घर समझती है, इसलिए उसे पराए घर जाना है। वास्तव में पराया घर ये है जिसे अपना मान रही है। अपना घर तो वह होगा जहां वो जाएगी, पराया तो ये है। लौकिक में ऐसी भाषा बोली जाती है, ये हंस अकेला जाएगा, तू यहीं पड़ा रह जाए। देखो भाषा, ये हंस अकेला जाएगा, तू यहीं पड़ा रह, यहीं पड़ा रह जाएगा तू, ये पड़ा रह जाएगा, सो तू है,
कि जो जाएगा से तू ऐसा ही बता। सबके भजन तो ऐसा ही लिखा कि भजन ठीक लिखा, वो भजन व्यवहार की भाषा है। क्यों? जिसे तू मैं मानता है वो यहीं रह जाएगा, इसलिए इसे अपना मानना छोड़। हे पुत्री, तू अपने इस घर की ममता छोड़, ऐसे यहां कहते हैं कि तू यहीं पड़ा रहे, माने जैसे तू अपना मानता है, ये मैं मानता है, वो यहीं रह जाएगा। देखो रह गया कि नहीं रह गया। और इस प्रकार से देख करके भी तू इसे अपना मानना नहीं छोड़े और अपने को पहचानने की गरज न करे, अपने को समय रहते न पहचाने, तो क्या होगा? दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग। आप जाने नियत ग्रंथ पठन व्यवहार, आप में थिर नियत तप संयम व्यवहार है। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग आ गया। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग दो विहम पर मोक्ष ही हूं। भाई दो प्रकार का मोक्ष मार्ग छोड़ेंगे। दो प्रकार के सम्यक दृष्टि होते हैं, एक व्यवहार के सम्यक दृष्टि, निश्चय के सम्यक दृष्टि, ऐसे होते हैं। एक ही उस सम्यक दृष्टि का निरूपण दो प्रकार है। आत्मा है आत्म श्रद्धान रूप निरूपण, व निश्चय निरूपण है। और आत्मा की प्रतीति जिसे होती है, आत्मा की प्रतीति होती है। क्या प्रतीति होती है? ये आत्मा मैं हूं, ये आत्मा मैं हूं, ये प्रतीति होती है। उसे देखो ज्ञान अपना काम करेगा, स्वपर प्रकाशक बने का करेगा, तो उसे ये भी प्रतीति ज्ञान के साथ में बढ़ती है, जो ज्ञान में आ रहा ये मैं नहीं हूं। कभी कभी सम्यक दर्शन के विषय पर चर्चा खिंची जाती है। सम्यक दर्शन का श्रद्धेय तो एक गायक भाव, सम्यक दर्शन का श्रद्धेय, सम्यक दर्शन का विषय तो पूरा है, जिसको ज्यों का त्यों श्रद्धाना लिखा है ना। हाँ ठीक है, सम्यक दृष्टि को पर की भी श्रद्धा होती है, लेकिन वो श्रद्धेय थोड़ा ही होता है, श्रद्धेय थोड़ा ही है। बेईमान को बेईमान भी जानते हैं, पापी को पापी भी जानते हैं, लेकिन ये आदमी कैसा है? श्रद्धेय पापी, ऐसा थोड़ी होता भैया। बोलो, आश्रव तत्व की श्रद्धा होती है, आश्रव की आश्रव रूप होती है, बंध की बंध रूप होती है, अजीब की अजीब रूप होती है। माने जो जो ज्ञान में आता है उस सबकी श्रद्धा जैसा ज्ञान जानता है उसको जैसी की तैसी होती है कि नहीं? सम्यक दृष्टि को आत्मश्रद्धान होता है, मैं आत्मा हूं, ठीक है ना। तो उस शरीर का ज्ञान होता है कि नहीं? कि ज्ञान होता है, तो उसको ज्ञान के साथ में प्रतीति भी होती है। क्या होती है प्रतीति? ये मैं नहीं हूं। तो विषय बन गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्रद्धेय हो, विचार करो, श्रद्धेय तो नहीं हो गया। श्रद्धा की विषय को श्रद्धेय जब कहेंगे तो हमारा ध्रुव स्वभाव वही हमारे लिए श्रद्धेय होगा। श्रद्धेय सब नहीं होते। चोर को चोर जानते हैं, सब जानते हैं, मानते थोड़ी नहीं, चोर को चोर ही मानते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ में एक समर्पणपना है, एक आदर सूचक शब्द है श्रद्धेय। श्रद्धेय चाहे किसी को कहेंगे क्या? आत्म तत्व श्रद्धेय, ध्रुव तत्व श्रद्धेय, चित स्वरूप श्रद्धेय। लेकिन विचार करो, श्रद्धेय है, श्रद्धा का विषय है, उसके साथ में उसे व्यवहार भी बढ़ता है। क्या व्यवहार बढ़ता है? कि शरीर जानने में आता है, परंतु
उसी के साथ में ये प्रतीति ये अपना नहीं है और अपना हो भी नहीं सकता। इस शरीर को हम खूब संभाल करके रखें, ठंड में उठे नहीं निकल करके बाहर, एसी में ही बैठी रहो, आँच के पास ही बैठ रहो, और जो डॉक्टर वैद्य का सोई खा पियो, बिल्कुल भैया अपन शरीर, तो भी शरीर अपना नहीं होगा, अपने अनुसार परिणमन नहीं करेगा, तो भी वह बीमार होगा। रोग रूप अवस्था होनी है उसकी, तो वो होगी। उसके परिणमन का भवितव्य है। उदय निमित्त नैमित्तिक संबंध में देखें, और जो तुम इस शरीर को बहुत ज्यादा राग से साध रहे हो ना, ये तुम्हारा जो परमाचर्या, ये कुपथ है। आप ये जानते हैं, काम से भी थकते हैं, काम बहुत करना पड़ेगा, आराम से भी ज्यादा थक जाते। अगर आपको बेड रेस्ट बता दें 3 दिन में, आपको कैसा लगे? भैया आप तो थक गए। उस दिन जाने कौन कह रहा था, वो सूल हो गया, वो लेटाए रहते ना एक साथ, तो वैसे बता। शरीर का जो सुखिया स्वभाव है वह घातक है, शरीर के लिए भी घातक है। ये मेरे परिणमाए नहीं परिणमेगा, ये अपना नहीं हो सकता। धर्म ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, अस्तित्व नास्तित्व साथ में लगा हुआ है। कैसी सुंदर घोषणा है, सब अनेकांतात्मक है, कोई भी एकांत नहीं, कहीं भी कोई, अनेकांतों पे अनेकांत, और तो और अनेकांत भी अनेकांतात्मक है। सर्वथा होते हुए भी सर्वथा नहीं। माने जिस विविधता से जो कथन है वह कहे जाने पर भी वो उस प्रकार से पूरा सत्य है, वो फिर भी वो सर्वथा नहीं, अनेकांतोपनेकांत। सर्वथा करता और कथनचित करता। विचार करो, सर्वथा करता और कथनचित करता पना। संकमत जैसा करता मत मान लेना। सर्वथा अकर्ता मानने वाले का भी मोक्ष क्यों नहीं होगा? सर्वथा अकर्ता हो तो तेरा काम कौन करेगा? तेरा मोक्ष करेगा कौन? मोक्ष कार्य है, सम्यक दर्शन कार्य है। अगर तू सर्वथा करता हो तो तेरा कार्य करेगा कौन? विचार तो कर। सर्वथा नित्य किसमें जान रहा है? सर्वथा नित्य काय में जान रहा है? ज्ञान परिणमन में। कि सर्वथा अनित्य, कि अनित्य कब नहीं है? अनित्यता भी नित्य है, अनित्यता भी किस समय अनित्य नहीं है, किस समय नित्य नहीं है? एक समय में देखा जाए तो नित्य अनित्य आत्मक है, लेकिन अनित्य के आश्रय से तेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। इसलिए अनित्य का आश्रय छोड़, नित्य का आश्रय। मतलब अपने को नित्य देख, नित्य समझ, और हर समय नित्य समझ अपने को, भले अनित्य है परिणति। नित्य आनंदमय हो, नित्य आनंदमय होना चाहता है, नित्य आनंदमय समझ। तो जहां आत्मश्रद्धान है वहां तत्वार्थ श्रद्धान भी सम्यक है, और तत्वार्थ श्रद्धान में पर का पर रूप सिद्धांत, हे का हे रूप सिद्धांत। हो गया व्यवहार साथ में।
व्यवहार अकेला नहीं होता, निरपेक्ष नया मिथ्या, अकेला व्यवहार। क्यों भाई, एक चर्चा पहले भी की थी, फिर पूछते हैं, बोलो भगवान का दर्शन करना व्यवहार है कि नहीं? भगवान का दर्शन करना व्यवहार है कि नहीं? आत्म दर्शन के लक्ष्य से मोक्ष मार्ग का व्यवहार कब? आत्म दर्शन के लक्ष्य से। जब वहां आत्मदर्शन करे, ऐसा मेरा स्वरूप, ये मेरा साध्य, ये दशा मेरी साध्य है, इनके द्वारा छोड़े गए भाव मेरे लिए छोड़ने योग्य है, इनके द्वारा प्रकट किए हुए भाव मेरे लिए प्रकट करने योग्य है, ये ठीक है और समझे, कुछ विचार करे, तब देव दर्शन मोक्ष मार्ग का व्यवहार बनेगा। शास्त्र पढ़ना व्यवहार है कि नहीं? ग्रंथ पठन व्यवहार। प्रूफ रीडिंग वाला तो बहुत सावधानी से पढ़ता है, नाराज हो जाएंगे वो कौन, ये गलत छाप दिया तुम्हें, हम नहीं उठाएंगे इसको, दूसरा छाप के दो। कितनी सावधानी। आपको क्या डर है? एक आध गलती रह गई तो रह गई, सब गलती हो गई, वहां थोड़ी साफ गलती चलेगी। तो प्रूफ रीडिंग वाला कितनी सावधानी से हो, एक एक मात्रा। बोलो है व्यवहार के नहीं ग्रंथ पठन? बोलो व्यवहार सम्य ज्ञान, इम्प्रूव से पूछो कुछ हुआ कि नहीं, थोड़ा बहुत विचार तो करो। तत्व निर्णय के लिए, तत्व निर्णय के लिए आप नीचे लिखे, तत्व प्रीत प्रेरे जो परमार्थ को। हमने ऐसा सोच लिया, एक व्यवहार और एक निश्चय ऐसा रखा है। देखो अपन तो भैया व्यवहार वाले हैं, तो व्यवहार वाले माने देखो अपन भगवान के दर्शन करते हैं, ये नहीं पढ़ते, और अपनी थोड़ी बहुत रात में नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते, अपने किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है, ज्यादा अपना परिग्रह नहीं रखते। ये बात अलग है, सबको अपना समझते हैं। तुम्हारे रखने से का रहता है, तुम समझते तब सबको अपना हो, ज्यादा परिग्रह नहीं रखते। क्या रखा तो बोलो? क्या कुछ नहीं, हमने तो 10 जोड़ी कपड़े रखे हैं बस, 2 मकान और अपने एक आधा किलो सोना और 5 लाख, बस इतना ही परिग्रह कर दिया। हम ज्यादा परिग्रह वैसे हम नहीं चक्कर हम पड़ते, इतना चक्कर नहीं है क्या? विचार कर, इसे अपना समझता है और कहता है ज्यादा परिग्रह नहीं रखते। अरे एक छलांग की बेईमानी तो बेईमानी है। परमाणु मात्र को अपना मानना भी तो मिथ्यात्व नाम का महापरिग्रह है। परमाणु मात्र को अपना मानना भी मिथ्यात्व नाम का महापरिग्रह है। आपको दृष्टांत दिया था उस राजा ने, जहां डेरा डाला, भोजन बनने के लिए नमक की जरूरत पड़ी थी, केवल नमक रह गया, जाओ नमक ले आओ। राजा ने कहा सुन, पैसा दे के आना, नहीं तो राज्य बर्बाद हो जाएगा। नमक ले आया, पैसा दे आया, भोजन हो गया। फिर उसने पूछा, उसकी समझ में नहीं आया, 2 पैसे के नमक अगर सेठ से दुकानदार से ले आएंगे, उससे देश क्या बर्बाद हो जाएगा? 2 पैसा में बनिए लुटो जा तो मरो यार का। मुझे तो वैसे ही कह रहे राजा साहब ने मारो ना, अरे ले जा भाई ले जा, पैसा पैसा का पैसा। लेकिन ये राजा जी कह रहे देश बर्बाद हो जाएगा। समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आया? समझ के लिए बहुत कुछ सूक्ष्मता चाहिए, समझ के लिए सूक्ष्मता चाहिए, विचार चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आया तो ना समझ बना नहीं रहा। उसने पूछा, राजन ये आपने कैसे कहा? समझ में नहीं आया तो पूछना चाहिए, प्रश्न नाम का स्वाध्याय का अंग है। लेकिन हम संकोच से या अभिमान से या भय से पूछते नहीं है, जीवन भर अज्ञानी बने रहते।
ये विडम्बना है, ये मुमुक्षु का लक्षण नहीं है। और कभी कभी और गड़बड़ हो जाती है, यहां समझ में नहीं आता, पूछते उनसे जहां जिन्हें इनसे कोई संबंध ही नहीं। कहीं चौराहे पर जाकर के बातें करने लगते हैं, कैसा वो, अरे वो ऐसा कहीं हो सकता है, वे तो निश्चय वाले हैं, तुम ध्यान दो, अरे वे तो वारे, वे तो जो ही कहते हैं, मतलब उसने वो समाधान नहीं करना चाहता। विचार तो करो, और विडंबना हो जाती है, भ्रम पैदा हो जाते हैं। पूछताछ कार्यालय से ही पूछिए, लिखा होता है कि नहीं? अधिकृत व्यक्ति से पूछिए, अधिकृत व्यक्ति से खरीदिए, अधिकृत कुली को अपना सामान दीजिए। बोलो, ये एजेंसी क्यों देते हैं? अगर कहीं नकली मिले तो हमारी क्या जिम्मेदारी? आप चाहे कहीं से ले आएगा, एजेंसी से ले, अधिकृत किया हमने इसको। मुख्य मार्ग के अधिकारी की चर्चा क्यों आई है? अधिकृत प्रभावक हैं, अंतर में आराधक हैं और बाहर में अधिकृत प्रभावक हैं। विचारना। और पूछा, राजा से ही पूछा, इधर उधर पूछता तो अरे ये बड़े लोग हैं, इनकी कहा कुछ नहीं, हमारी समझ में नहीं आती, अपन अपना काम करो, चलो, समाधान नहीं होता। राजा से ही पूछा, भाग्य था, होनार थी। राजन, आपने कहा एक दो पैसे दे आना नमक के, देश बर्बाद हो जाएगा। बोली हाँ सुनो, तो विनय से पूछे तो उत्तर भी मिलता है। हाँ, उन्हें जगह भाग यहां से, हाँ विनय से पूछा तो उत्तर, भैया राजा अपने लिए 2 पैसे का नमक मंगाया था, तो उसने कहा जाओ ले जाओ राजा के। राजा ने मंगाया तो फिर 4 पैसे का मंत्री अपने लिए खरीद लिया रौब गांठ के, और फिर कोतवाल और खरीद 8 पैसा करे, और सिपाही तो क्या कुछ उठा ले। सिपाही तो क्या कुछ ले आएगा, कुछ होश है? होश ही नहीं है कि हम कर हैं, हमने इतना परिचय कर दिया। बताओ ये व्यवहार कहां का व्यवहार, कैसा व्यवहार? हमने नियम ले, हमने पड़ोसी की जमीन में से इतनी और ले ली, ये व्यवहार है। अरे व्यवहार, ऐसा व्यवहार थोड़ा होता है। और ऊपर से गाने क्या हो गया, तो पर को अपना मानने रूप व्यवहार कहीं होता है? पर में अपनेपन का व्यवहार, विचार करो, विचार करो, कैसे होगा? माने व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्राप्ति शास्त्र पढ़ने से हो जाएगी, शास्त्र के अनुसार क्रियाएं करने से हो जाएगी, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से हो जाएगी, तत्वों की चर्चा करने से हो जाएगी कि नहीं? व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाएगा, तत्वों की, देव शास्त्र गुरु की भक्ति और अपने तत्वों की चर्चा हो गया ना, व्यवहार मुक्त सम्यक दर्शन। और शास्त्र अपने खूब पढ़ेंगे लिखेंगे और बिल्कुल तर्क वितर्क हुआ वो सब करेंगे, तो ये सब सम्यक ज्ञान का व्यवहार हो जाएगा। लेकिन कब हो जाएगा ये तो बताओ, हैं? काहे के लिए? और शास्त्र के अनुसार अपन क्रिया करने लगे तो व्यवहार चारित हो गया। क्या कह रहे, जो विहम पर मोक्ष झाड़े, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की सिद्धि, 2 मार्ग हैं कहां से? दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की सिद्धि ध्यान में होती है, ध्यान से होती है। ध्यान से का हम सरल अर्थ कर दें, जो कल किया था, एकाग्रता में होती है। एकाग्रता, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान एकाग्रता का नाम। प्रवचन सारजी में तो एकाग्रता को ही सामान्य कहा ना। और एकाग्रता तत्व निश्चयवान के होती है।
तत्वों का निश्चय करके जब अपने को एक समझता है और एकाग्र होता है, तभी ये जीव को वह तत्वों का पढ़ना, सुनना, बुझा, ये सारा व्यवहार है। यद्यपि व्यवहार के अनेक भेद हैं, पूर्वचर व्यवहार, सहचर व्यवहार, उत्तरचर व्यवहार, वो सब सद्भूत असद्भूत है ना, लेकिन व्यवहार नाम कब पाएगा, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, विचार तो करो, कोई लक्ष्य तो हो। अनुभूतों की चर्चा की थी ना, केवल हमने त्रिश हिंसा का त्याग करके और हमने अपने को अहिंसक मान लिया, ये अनुभव तो नहीं हुआ। हिंसा फल को भली प्रकार से समझकर सर्व प्रकार की हिंसा से निवृत्ति न बन पाए, तब तक भी एक देश त्याग होना, तरस हिंसा को त्याग वृथा था वरना सहार है, तब तुम्हारी अनुव्रत कहलाएगा। सो भी व्रत तो तब है जब अभिप्राय सम्यक हो, मैं मार सकता हूं, बचा सकता हूं, ऐसी मान्यता साथ में हो तो व्रत का उद्देश्य केवल दूसरे जीवों की रक्षा ही नहीं, दूसरे जीवों की रक्षा भी होती है व्रतों में, लेकिन दूसरे जीवों की रक्षा ही व्रत का लक्ष्य तो नहीं है। व्रत का लक्ष्य तो अपनी रक्षा है, अपनी रक्षा। अपनी रक्षा कैसी कि अपनी उन परिणामों से, जिन परिणामों से दुखी होता था, उन परिणामों से हिंसा से अपनी रक्षा करना है। हिंसा का त्याग करके हमने अपनी हिंसा की अपनी रक्षा की है। अपने को हिंसा का त्याग करके केवल दूसरी जीवों की रक्षा का अभिमान किया है, तो सच पूछो तो अहिंसा व्रत अभी नहीं आया, समझ में ही नहीं आया। ज्ञानाभ्यास ही अपने लिए नहीं, सम्यक आचरण भी अपने लिए ही किया जाता है। ज्ञानाभ्यास जैसे पंडित जी ने कहा, ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, केवल शास्त्र पढ़ करके दूसरों को सुनाने की बातें नहीं है। एक तो स्थूल अर्थ यही है, दूसरा अर्थ क्या बताया था हमने, ज्ञानाभ्यास अपने लिए। ज्ञानाभ्यास केवल नाना प्रकार के पदार्थों के जानने के लिए नहीं, अनादिकाल के भूले हुए अपने स्वरूप को जानने के लिए। ज्ञानाभ्यास अपने हित अहित को समझने के लिए है। यदि हमने इतना जान लिया, ज्ञानाभ्यास शास्त्र पढ़ करके सुन करके, 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 6 लेस्यां होती हैं, 8 कर्म होते हैं, ये सारी बातें हमने जान ली। 3 लोक होते हैं, इस प्रकार इतने प्रकार के स्वाध्याय होते हैं, इतने प्रकार के तप होते हैं, इतने प्रकार की विनय होती हैं, इतने प्रकार के ध्यान होते हैं, सब हमने जान लिया। स्वाध्याय थोड़ी हुआ है, ज्ञानाभ्यास नहीं है। अपने को भी तो पहचान लेता मैं कौन हूं। तो जैसे ज्ञानाभ्यास अपने लिए होता है, ऐसे ही समझना चाहिए सम्यक आचरण भी अपने लिए ही है, अपने लिए ही। किसी अन्य के लिए, दूसरे जीवों की रक्षा भी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ध्यान रखना अहिंसक जीवों के द्वारा, अरे अनुभूति की बात नहीं, महाव्रती अहिंसकों का दृष्टांत दिया है। बोलो, कोई महाव्रती मुंडाज ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन कर रहे हैं और कोई द्रुतगामी तेज चाल वाला उड़ करके बीच में आ जाए और वह आयु पूरी होने से मरण हो जाए उसका, तो बोलो क्या मुंडाज हिंसक कहलाएंगे? और प्रमाद पूर्वक गमन करने वाले अपने वैसे ही, और जीव बच भी जाए तो क्या अहिंसक हो जाएंगे? हिंसा और अहिंसा का संबंध पर से नहीं, परिणामों से समझना। ऐसे हिंसा और अहिंसा पर के लिए नहीं, अपने लिए है।
हिंसा अपने लिए क्लेशकारी दुखकारी है, अपने ज्ञान आनंद का घात करने वाली है, अपनी प्रभुता शक्ति सामर्थ्य का घात करने वाली है। ऐसा जान करके हिंसा से विरक्त होगा। और देखो, ये तो एकदम स्थूल बात है, जब तक इस जीव को किसी में अपना नुकसान नहीं देखेगा तब तक उसे नहीं छूएगा। अपना नुकसान देखना चाहिए, और तब तक रुचि नहीं लगेगी जब तक अपना ही प्रयोजन भाषित नहीं होगा, अपना लाभ नहीं दिखाएगा तब तक मन नहीं लगेगा। और नहीं तो विरक्त जीव को व्यापार में बैठा दो, चलती दुकान में अच्छी, उसका मन नहीं लगेगा। हमारा क्या लाभ है, हमारा क्या लाभ है। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग विचारना, दो प्रकार के मार्ग हैं क्या भैया। सम्यक दर्शन के दो परिणाम होंगे, एक व्यवहार एक निश्चय होगा। दो परिणाम होंगे क्या, तो एक परिणाम का निरूपण दो प्रकार होगा। सम्यक ज्ञान के दो परिणाम होंगे, दो ज्ञान है, एक स्वप्रकाशक है एक पर प्रकाशक है। बोलो, दो ज्ञान होंगे क्या। एक ज्ञान में ही स्व और पर का प्रकाशन है। एक प्रतीति में ये प्रतीति बरत रही है, ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ये उपादेय है और ये है। और ये प्रतीति, ये समझना अत्यंत अल्प ज्ञानी तिर्यंचों को भी हो जाती है। भले वो जैसे जीव अजीव के नाम नहीं जानते, ये मैं हूं ये मैं नहीं हूं, ऐसे ही वो सुख का नाम नहीं जानते, सुख दुख के, लेकिन ये परिणाम उससे बचना चाहता है और ये सुख है वो समझना है। विचार चलना अलग बात है, प्रतीति होना अलग बात है। विचार हर समय नहीं चलते, लेकिन प्रतीति उसे हर समय बढ़ती है। नववां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पढ़ना भली प्रकार से, चार प्रकार के लक्षण सम्यक से उनका समन्वय है। उनमें फिर तत्वार्थ सिद्धांत को मुख्य क्यों किया, प्रयोजन, और उन तत्वों के स्वरूप को जान करके किस प्रकार से विपरीता विनिमेष छोड़ा जाता है। हम तो एक बात आपसे कहते हैं, ग्रंथों को रखकर आप अपने लिए पढ़ो, अपने लिए, और मिलाते जाओ, तब कुछ काम बनेगा भाई। प्राय हम सबसे यही तो कहते भैया हैं, खूब स्वाध्याय करो और रस पियो। अकेला पढ़ो तो कहाँ कहते, रस पियो भैया। अगर हमने प्रशंसा करी, बहुत अच्छा शास्त्र है, बहुत समझ में आता है, बहुत ज्ञान होता है, और अगर रस नहीं पिया, अमृत पान न करे, उसके अभाग्य की महिमा। और नहीं तो आप विचार करना, कहीं सरोवर के किनारे बैठ जाना और आहा कितना सुंदर सरोवर, कितना विशाल सरोवर, देखो तो कितनी सुंदर लहरें उठ रही हैं, कैसा पानी शांत, कैसी बड़ी हो, कैसे देखो ये कमल खिल रहे हैं, कैसे देखो हंस क्रीड़ा कर रही है, देखो कैसे बन रहा है। कितने दिन में प्यास बुझेगी पर बोलो, प्यासा क्या करेगा बोलो, यही करता रहेगा। उस सरोवर की विशालता को, पानी की स्वच्छता को, कमलों को, हंसों को देखता रहेगा बस। अरे वो तो जाएगा, डुबकी लगाएगा वो तो। हाँ, अब जानता है। जब शांतता आई तब ये सब बातें भी होंगी, तब ये व्यवहार भी होगा सब, ऐसा नहीं है। जो दूर है उसको प्रेरणा करने के लिए पहले भी ये बातें होंगी। तुम यहां बैठे हो प्यासे, जरा से कदम, एक 100 कदम पे चलो ना,
इतना विशाल सरोवर है, ऐसा पानी है, इतना मीठा अमृत जैसा ठंडा पानी, बहुत जाओ तो सही, देखो तो सही। तो वो बात उसको प्रेरणा करने के लिए भी हूं। ऐसे जो आत्मा से विमुख होकर दुखी हो रहा है, उसे तत्वों का स्वरूप, देव गुरु का स्वरूप सब बताते हैं, अनुक्रम से अंगीकार कराते हैं। ऐसा नहीं है, सारी प्रक्रियाएं हैं, परंतु मोक्ष मार्ग कब होता है? तुम उसे ही मोक्ष मार्ग मत मान लेना। ठीक है, तुमने हमें, बड़ा उपकार है तुम्हारा भैया, हम तो प्यास से तड़प रहे थे और तुमने ऐसा मीठे शीतल जल का सरोवर बताया, बड़ा उपकार है भैया, तुम जो जो दियो धन्य हो, जयवंत रहो। बोलो क्या करोगे? बोलो क्या करेगा? कौन बताता है? बताने वाले भी कहाँ हैं? बस इतना ही कहते रहना और बैठे रहना। अगर ये कहे तो वो मालूम है बताने वाला भी क्या कहेगा, निष्प्रही है, उसे अपनी प्रशंसा सुनने का चाह नहीं है। जो अपनी इस मिथ्या प्रशंसाओं को सुनना चाहता है अथवा इस बाहर की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा ही मानता है, वह तो ज्ञानी ही नहीं है। सही पूछो तो ज्ञानी तो प्रशंसा कैसी लगती है? गरवाई जाके गार सी, कीच सो कनक जाके, नीच सो नरेश पर, नीच सी मिताई गरवाई जाके। किसकी प्रशंसा? कौन की? तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? व्यक्ति क्या कहेगा? अरे जी बातें बाद में करना, तुम तो जाओ जल्दी, पहले अपनी प्यास बुझाओ, जल्दी जाओ, प्यास बुझाओ अपनी, जल्दी जाओ। आचार्य महाराज भी कहते, जिनवाणी भी कहती है, गुरु महाराज भी है, जल्दी जाओ, अपना प्रमाण करो। तुम तो धन्य हो। कौन बताने वाला है इस पाप समुद्र में? आप तो कल वृक्ष के समान हो, आप तो ऐसे हो, आप ही उपकारी हो, सब स्वार्थ के हैं। अरे ये बाद में करना, तू तो पहले ईश्वर को समझ, तो पहले अपने प्रयोजन को समझ तो सही। स्थूलपने भी विचार करें तो देखो कैसे विचार कर पाएंगे, कैसे विचार कर पाएंगे। ताय सुनो भल मन फिर आन, एकाग्र होकर के मेरे हित का यही उपाय है और यही तो तब तुम इस बात को समझ पाओ। और जब मैं एक हूं ये समझोगे, एकाग्रता आएगी, तब तुम्हें ये मुख्य मार्ग प्रकट होगा। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे देव तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के, परिणाम शोध समाधि मुझ बोध का संचार हो, प्राप्त स्वात्मा की तथा शिव सौख्य की।